बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CBSE क्लास 12 मैथमेटिक्स पार्ट सेकेंड इंटीग्रल्स एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 12। इससे पहले के क्वेश्चन आप इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किए हैं उनमें देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है उस फंक्शन को यहाँ पर हम देख रहे हैं 1/√7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो सबसे पहले देखें कि अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो और डिनोमिनेटर में ये क्वाड्रेटिक हो, स्क्वायर रूट हो या ना हो, एक ही प्रोसेस रहेगी कि जो हमारा ये पॉलिनोमियल है जो क्वाड्रेटिक है यानी सेकंड पावर में है, सेकंड डिग्री का है, तो इसको होल ऑफ स्क्वायर बना लेते हैं। उसके लिए सबसे पहला काम ये होता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस का 1 बना लेते हैं। इसके लिए चाहे तो आप पूरे में से माइनस यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो बाहर ले लें तीनों टर्म में से, या फिर एक्स वाली जो टर्म है उन दोनों में से ले लें, कांस्टेंट को 7 को छोड़ दें। चाहे तो टोटल में से हम माइनस को बाहर ले लेंगे। फिलहाल अभी हम माइनस को ले रहे हैं इन दो में से बाहर, एक्स वालों में से। तो ये प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस को पहले लिख दिया और इससे भी प्लस का हो जाएगा, इसको भी लिख दिया हमने dx। और हमने बोला था कि इसको होल ऑफ स्क्वायर बनाना है। तो होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि होल ऑफ स्क्वायर में अगर बनाना है तो जो एक्स की एक पावर का टर्म है, मतलब ये एक्स की एक पावर का टर्म है, उसके कोएफिशिएंट को देखना है। पहला काम एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बना लिया। सेकंड स्टेप हमारी ये रहती है कि एक्स का कोएफिशिएंट देखते हैं कितना है, 6 है, तो उसका हाफ, तो 6 का जो हाफ होगा वो 3 होगा। 3 के स्क्वायर को हम यहाँ पर ऐड करेंगे और फिर ऐड किया है तो सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी हमने 9 को ऐड किया है, 9 को सब्सट्रैक्ट किया है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करने से पहले इस तीनों को मिला के एक इस फार्मूले का यूज़ करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस दोनों का इंटू का टाइस है 2ab, जिसकी वैल्यू होती है a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये इन तीनों में अप्लाई कर देंगे यहाँ पर इन 3 टर्म्स में। तो स्क्वायर रूट 7 माइनस ये वैल्यू हो जाएगी x प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर और -9 चल रहा था। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। जो टर्म्स प्लस के थे वो अब माइनस के होंगे और जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाएंगे। स्क्वायर रूट 7, तो ये टर्म प्लस का था तो माइनस का हो गया, x प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस का 9 था वो प्लस का 9 हो गया। लास्ट में यहाँ पर dx लिख दे और 9 और 7 ऐड होके हो जाएंगे, दोनों ही प्लस के ऐड हो गए तो 16 हो जाएंगे। तो 1/√16 माइनस एक्स प्लस 3 होल ऑफ स्क्वायर dx। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फार्म में बदलने के लिए हम x प्लस 3 को लेट कर लेते हैं कि x प्लस 3 t के इक्वल है। इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का डिफ्रेंशिएशन dx और 3 का डिफ्रेंशिएशन 0, इसको ज़रूरत नहीं लिखने की, और t का डिफ्रेंशिएशन dt। तो dx की यहाँ पर dt रख देंगे और x प्लस 3 की जगह पर t रख के इस जो हमारा i के इक्वल चल रहा है तो ये इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा। i इज इक्वल टू dt यानी 1/dt अपान स्क्वायर रूट 16 को लिख दें 4 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 को d माना था इसका स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम लोगों को याद होती है 1/a साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, यानी साइन इनवर्स एक्स अपान ए, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे साइन इनवर्स एक्स अपान ए। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/a मीन्स 4 हो जाएगा, सॉरी 10 इनवर्स, सॉरी यहाँ पर जैसे साइन का लिखा था, तो साइन इनवर्स t/4 और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यानी c को यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि t की वैल्यू, आंसर जो हमारा क्वेश्चन जो था वो x में था, तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर रखना चाहिए। ये t की जो वैल्यू है वो वापस कर दें t की वैल्यू को, तो साइन इनवर्स
टी की वैल्यू जो भी हमने मानी थी उसको रखेंगे, x प्लस 3 मानी थी अपन 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसे बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है हमको x के रिस्पेक्ट में। वो फंक्शन है 1 स्क्वायर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2 है dx। इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में और इसको i के इक्वल मान लेते हैं, यानी हमें i की वैल्यू को फाइंड करना है जो इसके बराबर चल रही है। तो इस फंक्शन को या तो हम इंटीग्रल को साथ में लेके चलें जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं इतनी वैल्यू को पहले सॉल्व कर लें अच्छी तरीके से, तो हमें ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, टाइम की भी बचत होगी। तो इस फंक्शन को जिसको लेना है इनका आपस में इंटू करें, पहले इसका इंटू करेंगे x² हो जाएगा और इसका इंटू करेंगे -2x मिलेगा, और -1 का जब x में इंटू करेंगे -x मिलेगा, -2x वो और -x तो माइनस का 3x हो गए, और इस -1 का 2 में इंटू करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, यानी इन दोनों का इंटू करके सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको होल ऑफ स्क्वायर बनाना होता है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है 2 पावर का है तो इसको होल ऑफ स्क्वायर बनाएंगे। तो उसके लिए हमें x² कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो पहले से यहाँ पर ये 1 है, नहीं लिखा होता है तो 1 होता है। अगले स्टेप ये होती है x का जो कोफिशिएंट है वो देखते हैं जो कि 3 है, और 3 का हाफ यानी उसको 2 से डिवाइड कर दो, 3/2 का स्क्वायर में ऐड करना पड़ेगा, और ऐड किया है तो हमें सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इतना हम ऐड कर लेते हैं, और इसी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, ये दोनों इक्वल हैं क्योंकि 9/4 ये भी है, 9/, जितना ऐड किया उतना सब्सट्रैक्ट, यानी जो था हमारा वही है। लेकिन ये शुरू के ये तीनों टर्म मिल के हम देखेंगे कि a का स्क्वायर और प्लस ये b का स्क्वायर माइनस इन दोनों का इंटू का ट्वाइस 2ab है, तो इससे a माइनस b का होल ऑफ स्क्वायर की आइडेंटिटी बन जाएगी। तो इस वैल्यू की यानी x माइनस 2 की वैल्यू हो जाएगी x माइनस 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस ये 2 थे इसको 2/1 करके एलसीएम ले लेंगे 4, या 4 एलसीएम लेंगे तो ये 8 माइनस का 9 हो जाएगा, जिसका डिफरेंस -1/4 होगा। माइनस को हम लिख लेंगे यहाँ पर, पहले लिख लेंगे ये अपान 1/4 हो जाएगा, और 1/4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये 1 को 1 का स्क्वायर, तो होल ऑफ स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस वैल्यू को हम हटा के इसकी जगह पर ये इसकी इक्वल जो वैल्यू चल रही है वो लिख देंगे। तो आई अब हमारा रिड्यूस होके इतना आ जाएगा 1/√, this x माइनस 3/2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 होल ऑफ स्क्वायर dx। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं x माइनस 3/2 को t के इक्वल मान लेते हैं, पूरे को हमें इसमें t रखना है ताकि स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाए, ये जो फार्मूला में याद होता है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x का dx हो जाएगा 3/2 का डिफ्रेंशिएशन 0, t का डिफ्रेंशिएशन dt, यानी dx यहाँ पर तो हम dt रख देंगे और इस यहाँ t रख देंगे। तो i की वैल्यू अब रिड्यूस होके आ जाएगी 1/√, वेरिएबल यानी t का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dt। आप यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करेंगे, वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं 1/√, x² माइनस a²। तो ये वैल्यू होती है log ऑफ x प्लस ये पूरा ब्रैकेट यही वाला स्क्वायर रूट x² माइनस a², और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो ऐड करना होगा। तो इस फार्मूले को जब हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी log ऑफ x मीन्स यहाँ पर x की जगह पर t है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं x की जगह पर t है, और प्लस स्क्वायर रूट t², और a की जगह पर 1/2 है। ये ब्रैकेट जो होता है वो वैसे ही आ जाएगा, तो ये वाला ब्रैकेट ऐसे लिख दें, यानी 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बस हमें t की वैल्यू यहाँ पर लिखना है, बस फिर छोड़ सकते हैं। t की वैल्यू थी x माइनस 3/2, तो ये वैल्यू यहाँ पर रखेंगे t माइनस 3/2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 1/2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और देखिए ये जो वैल्यू है वो वही वैल्यू है जो ये है, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये वाली वैल्यू जो है वो यही वाली वैल्यू है, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो चाहे तो इसकी वैल्यू को वापस कर दें या इतना भी छोड़ देंगे, हमारा क्वेश्चन सही है।
और इसमें भी अगर हम चाहें तो एलसीएम ले लें या फिर इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दें, x माइनस 3/2 प्लस ये वैल्यू जो है एक्स टी की वैल्यू रखी थी तो x माइनस 3/2 था। ये थोड़ा सा करेक्शन करेंगे और इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। फिर दोबारा से x माइनस 1 और x माइनस 2 उतना भी लिखा रहने दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यहाँ पर छोड़ सकते हैं, या अगली स्टेप में 2 एलसीएम लेके दे सकते हैं और कुछ नहीं किया जा सकता है इसमें ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 14। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, उसको हम सॉल्व करेंगे अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 14, जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है वह है 1/√8 + 3x - x²। जिस तरीके से इससे पहले वाली प्रॉब्लम को सॉल्व किया था सेम वैसे ही हमें इसको सॉल्व करना है। इसमें हमने एक बार 7 था तो उसको छोड़ दिया था। अब हम टोटल से इस बार थोड़ा सा कुछ नया करेंगे, हालांकि कुछ ज़्यादा नया नहीं, हमें 2 पावर का है तो होल ऑफ स्क्वायर बनाना होगा। तो इन तीनों टर्म्स से माइनस को हमने बाहर ले लिया तो उसमें हमने 2 में से लिया था, ये फ़र्क कर दिया। तो ये x² को प्लस बनाना है इसलिए -1 या माइनस कॉमन दिया तो ये प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। अब मेन है कि हमें होल ऑफ स्क्वायर बनाना है, x वाले टर्म हमारे पास ये दोनों मौजूद हैं तो अपनी तरफ से हमें यहाँ पर माइनस और प्लस करना पड़ेगा। तो x का जो कोएफिशिएंट है उसे देखेंगे 3 है, 3 का हाफ यानी 3/2 उसके स्क्वायर को जोड़ा और जोड़ा है तो हमें से माइनस भी करना पड़ेगा 3/2 का स्क्वायर। और पहले से -8 यहाँ पर चल ही रहे तो वो लिख लें। शुरू के जो तीनों टर्म हैं इसे उसी फार्मूले से जो भी हमने पीछे यूज़ किया है पिछले क्वेश्चन में उसका यूज़ करते इसका होल ऑफ स्क्वायर हम बना के लिख देंगे। ये dx बाद में लिखनी है। माइनस ये तीनों टर्म मिल जाएंगे तो x माइनस, क्योंकि इन दोनों का इंटू का ट्वाइस माइनस में है तो माइनस आएगा यहाँ पर, और बिना स्क्वायर के आप x को लिख लो और 3/2 को लिख लो, बीच में ये बार माइनस कर लो होल ऑफ स्क्वायर। ये वैल्यू अलग से सॉल्व कर लें तो टाइम की बचत हो जाएगी। तो 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा जो कि माइनस का है और माइनस के ही 8 है तो 8/1 करते हुए इनमें से 4 को एलसीएम ले लेंगे तो माइनस का 9 माइनस का 32 और माइनस का ये 41/4 आ जाएगा। -41 को लिख लीजिए एक बार यहाँ पर -41/4 और dx ऊपर चल रहा है। अब थोड़ी देर के लिए अभी हमें इसे ब्रैकेट को भी ओपन करना रह गया तो इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं, फिर हम कुछ इसमें ऐड करेंगे मानेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये टर्म प्लस हो जाएगा इसको हम पहले लिख देते हैं और ये टर्म माइनस हो जाएगा इसको हम बाद में लिख देते हैं 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर dx, ताकि फार्मूले जैसा नज़र आने लगे। वैसे तो कहीं लिखा रहे कोई दिक्कत नहीं है। इससे हम तब तक मान लेते हैं x - 3/2 को t के बराबर मान लेते हैं। तो फिर dx क्या रखेंगे तो उसके लिए डिफ्रेंशिएट कर दो, x का dx हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 और t का dt हो जाएगा। और इस वैल्यू को जो हम यहाँ पर पुट करेंगे तो i की वैल्यू अब हो जाएगी रिड्यूस होके dt यानी 1/√, और 41 को लिखा जा सकता है √41 का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर, यानी होल ऑफ स्क्वायर करके लिख दिया √41/2 का होल ऑफ स्क्वायर। इसको हमने t माना था और बाकी वैल्यू हो गई थी dt के इक्वल। तो ये ये देखिए इस फार्मूले से मैच कर रहा है जो हमने क्वेश्चन 12 में अप्लाई किया था, यानी a² - x² dx। तो ये फार्मूला होता है साइन इनवर्स x/a होता है, कांस्टेंट पे जोड़ देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स x में यहाँ पर t है तो t/ और ये रूट है 41/2 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट कर देंगे, साथ में 2 डबल अपान में है तो 2 का ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइन इनवर्स 2 ऊपर पहुँचा दिया अपान में √41 टाइम्स t की वैल्यू है x - 3/2। अब चाहे तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दें इसलिए कि 2 से 2 कैंसिल होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे इतनी छोड़ देते हैं हम, जितना भी छोड़ देंगे तो कोई गलती नहीं है, लेकिन गलत ना करें, बस जितना भी करें सही करें। स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन होने के बाद 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2x और 2 से 2 कैंसिल 3 आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग अगले पेज पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, वो है 1/√x - a × x - b। इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, इसको हम i के इक्वल लेट कर लेते हैं।
इसके बाद इनमें जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, सिर्फ इतनी वैल्यू को हम उठा लेंगे x माइनस ए और x माइनस बी, और इसको होल ऑफ स्क्वायर करके लिख देंगे। बीच में प्लस या माइनस जैसा भी साइन आएगा वो देखेंगे। तो इसका इंटू कर जैसे भी करते हैं वो करिए, इसका इंटू इसमें किया एक्स स्क्वायर हो गया, और फिर इनके जो हैं ए बी कॉन्स्टेंट माइनस लिख के यहाँ पर ए प्लस बी कर दो, और फिर एक्स का इंटू, फिर इन दोनों का इंटू हो जाएगा, माइनस माइनस का इंटू प्लस का हो जाएगा बी ए इंटू वी। तो इनका हमने इंटू कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, आप चाहे इंटू करके फिर एक्स कॉमन ले लेंगे, इतना आ जाएगा। तो पहले 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर कॉन्स्टेंट है जिसमें एक्स नहीं है। अब होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए वही प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, यानी ये जनरल केस हो जाएगा, इससे सीख लें तो बाकी किसी में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट 1 है तो 1 बनाने की ज़रूरत नहीं। अगला स्टेप ये है कि एक्स का कोएफिशिएंट देख लें, जो माइनस है प्लस ऐसे नहीं देखिए, बस देखना है इसका कोएफिशिएंट कितना है। माइनस प्लस साइन को चेंज छोड़ दीजिए, ए प्लस बी है तो इसका हाफ कर लीजिए, यानी ए प्लस बी बाई 2, इसके स्क्वायर को ऐड करना है और इसी के स्क्वायर को माइनस करना है। तो माइनस अभी हम कर देंगे, पहले ए बी को लिख देते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी रहे। वैसे तो प्लस किया माइनस भी कर दो यहीं पर, लेकिन अगर बाद में भी यहाँ लिख देते हैं इसको तो कोई दिक्कत नहीं। तो जितना हमने यहाँ पर ऐड किया उतना ही यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। तो इसे हम अलग अलग करके भी लिख रहे हैं, यानी होल ऑफ स्क्वायर है तो न्यूमरेटर का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यू इक्वल है, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, ये तो कैंसिल होकर जितना था उतना ही आ जाएगा। तो हमने सवाल में अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया। तो ये तीनों मिल के बना देंगे x, और यहाँ से उठा लें यहाँ से, और बीच का साइन माइनस यहाँ से उठा लीजिए, तो a प्लस बी अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर हो गया। अब इनमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लें, या फिर अभी प्लस लेते हुए अपॉन 1 कर लें, एलसीएम 4 ले लें, तो 4 कहते हैं इंटू हो जाएगा 4 टाइम्स ए बी, और इस तरफ होल ऑफ स्क्वायर इसका जब ओपन करेंगे तो होल ऑफ स्क्वायर ओपन होगा तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2 AB हो गया। और ये भी इसमें तो कुछ करना नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ए प्लस बी अपॉन 2 का 2 और इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट जब ओपन होगा तो मिलेगा माइनस का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस का 2AB और प्लस का ये 4AB चल रहा था, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते थे। तो x माइनस ए प्लस बी होल अपॉन 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये 4 में से 2 माइनस होगा तो प्लस का 2 टाइम्स बचेगा ए बी होल अपॉन में 4। ये होल ऑफ स्क्वायर हो जाता, लेकिन ये वाले प्लस होते और ये माइनस होते तब, या सारे प्लस होते। तो सारे प्लस तो नहीं कर सकते हम, लेकिन हम इनके साइन को चेंज जरूर कर सकते हैं। मीन्स अगर माइनस साइन कॉमन ले लिया, ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो गया तो ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला टर्म थर्ड वाला माइनस हो गया। इससे ये फार्मूला बन गया। इसे हम 4 को 2 का स्क्वायर कर सकते हैं और वो अगली स्टेप में काम करेगा। x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस ये ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर का फार्मूला है और ये 2 का स्क्वायर है, तो पूरे का होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे। लास्ट स्टेप है इस कैलकुलेशन की, x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 होल ऑफ स्क्वायर। इस वैल्यू को हम जहाँ पर हमारा आई चल रहा था इंटीग्रल, वहाँ पर वैल्यू रख देंगे, क्योंकि ये जो वैल्यू आई थी वो इसके बराबर ही चल रही है इक्वल नीचे तक, तो इसे हटा के हम अपनी इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हमारा इंटीग्रल जो है वो इंटीग्रेशन करने के काबिल हो जाएगा, यानी किसी फार्मूले से मैच करने लगेगा, यानी कोई फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 होल ऑफ स्क्वायर, और उसके बाद है माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 होल ऑफ स्क्वायर dx, ये था। अब यहाँ पर थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा है दिखाई दे रहा है, तो इसको फार्मूले जैसा समझने के लिए हम यहाँ पर जो वेरिएबल वाला पोर्शन है इसका स्क्वायर है, तो उस पोर्शन को t या कुछ दूसरा एक वेरिएबल मान लेते हैं, तो t मान लेते हैं। x माइनस ए प्लस बी अपॉन 2 को t मान लेते हैं, तो इसको जब तो dx क्या रखेंगे, इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा।
तो dx की वैल्यू dt रख देंगे यहाँ पर, और I की वैल्यू अब रिड्यूस होके इतनी आ जाएगी जो किसी फार्मूले से मैच करेगी। तो 1/√, ये टोटल वैल्यू t होगी, लेकिन उसका स्क्वायर था तो हम स्क्वायर लिखेंगे, माइनस का साइन है, और ये a और b कांस्टेंट है, अपान में 2b, तो इनसे जो रिज़ल्ट एक आएगा कोई कांस्टेंट होगा। फिलहाल हम इसे कुछ मान के नहीं लिखेंगे, और आप समझेंगे कि ये एक कांस्टेंट है जो कि इक्विवेलेंट है किसके, देखिए dx यहाँ dt रख दिया। इस फार्मूले को जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे 1/√x² - a², तो इसकी जो वैल्यू होती है वो log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x² - a², यानी बाद में यही वाला ब्रैकेट यहाँ पर आ गया प्लस। तो इस फार्मूले लगाएंगे तो ये a की जगह पर अपना ये इतना है, तो कोई समझने में दिक्कत नहीं होगी, a समझिए बस a की जगह पे ये, क्योंकि बाद में तो कुछ करना ही नहीं है, ये ब्रैकेट उठा के यहाँ पर रखना है और x लिखना है, तो x की जगह पर बस यहाँ पर t आ गया, तो बस t की वैल्यू बाद में पुट कर दी जाएगी। फिलहाल अभी हम इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं अगले पेज पर, तो I की वैल्यू जो चल रही है वो इसके इक्वल आ जाएगी कि log ऑफ x, यहाँ पर t आ गया, फिर प्लस फिर वही ब्रैकेट आएगा जो था, यानी t था और माइनस t² - a-b/2 होल ऑफ स्क्वायर, ये था, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब t की वैल्यू वापस कर देंगे हम यहाँ पर, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका सोल्यूशन आ रहा है। t की वैल्यू हम लोगों ने मानी थी वो x माइनस a प्लस b/2 थी, और प्लस t की वैल्यू यहाँ पर भी पुट कर दें, x माइनस a प्लस b/2 होल ऑफ स्क्वायर, और माइनस a माइनस b/2 होल ऑफ स्क्वायर, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये वैल्यू हमने सॉल्व की थी, इतनी आई थी तब, तो इसकी जगह पर हम दोबारा से इस वैल्यू को भी पुट कर सकते हैं, तो या इतना ही हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस वैल्यू को हम अगर रखते हैं तो ये आ जाएगा x माइनस a प्लस b/2 और प्लस स्क्वायर रूट x माइनस b प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इतना भी छोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमें ये कंप्लीट होता है 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 में जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है वो है 4x + 1 होल अपान स्क्वायर रूट 2x² प्लस x माइनस 3 dx, और इसको देख रहे हैं ऊपर न्यूमरेटर में एक पावर है और डिनोमिनेटर में 2 पावर है, लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर रूट हो या ना हो एक ही प्रोसीजर से सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए बस न्यूमरेटर को हमें मान लेना चाहिए, लेट कर लेना चाहिए 4x + 1 को a इंटू dy/dx 2x² प्लस x माइनस 3 प्लस b, इतना लेना चाहिए। उसके बाद इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 2 इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा, और 1 का, और ये जो x है उसका 1 हो जाएगा, और कांस्टेंट का 0 प्लस का b, तो a इंटू ये हो जाएगा 4x होगा, और प्लस का 1 प्लस का ये b हो जाएगा। अब ये जो है हमारा a और b, इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए लेफ्ट में नीचे चल रहा था, इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं, और फिर इस a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसी इक्वेशन को हमें आगे बढ़ाना होता है, और इस a का अंदर इंटू करेंगे तो 4ax प्लस a मिलेगा, प्लस का b पहले से ये चल रहा था, और दोनों साइड के लेफ़्ट और राइट के जो कोफिशिएंट हैं उनको कलेक्ट करेंगे। देखेंगे x को कोफिशिएंट 4 है, और यहाँ पर कांस्टेंट यानी x नहीं आ रहा, वो a प्लस b है, तो कंपेयर करेंगे तो x कोफिशिएंट इस तरफ 4 है, इस तरफ हम देख रहे हैं x कोफिशिएंट 4 है, दोनों आपस में इक्वल होंगे, और ये a की वैल्यू निकालेंगे तो 4/4, यानी ये वैल्यू a की 1 टाइम्स कैंसिल हुआ तो 1 आ गई। इस a की वैल्यू को अब हम क्या करेंगे, दूसरी साइड देख रहे हैं कि जो कांस्टेंट टर्म है दोनों तरफ के वो भी इक्वल होंगे, तो इधर राइट हैंड साइड में a प्लस b है, लेफ्ट में इसका कोफिशिएंट 1 के इक्वल है, और यहाँ पर जब हम इसकी वैल्यू को 1 रखेंगे तो b की वैल्यू हमको मिल जाएगी, और b की वैल्यू जो होगी वो 0 के इक्वल मिल जाएगी। इस b की वैल्यू मिलने का मतलब ये है, तो हमें बड़े आसानी से ये क्वेश्चन लगा सकते थे अगर हम इसको ठीक से पहले ही देख लेते कि इसको क्या डिफ्रेंशिएशन करने पर ये आ रहा है, तो यस इसका डिफ्रेंशिएशन करने पर ये आ रहा है, तो हमें इतना लंबा चौड़ा a और b की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ हम क्या करते कि इसको t जब मान लेते तो स्क्वायर रूट t हो जाता, और फिर ऊपर वैल्यू ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली dt हो जाती, तो हमें ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। और ये पावर जो है वो अभी 1/2 है, ऊपर ले जाते तो पावर जो होती -1/2 होती, और जब इंटीग्रेट करते तो t की पावर 1/2/1/2 आ जाता, और फिर t की वैल्यू यहाँ पर जो जितनी हमने कंसीडर की है तो वो लिखते तो आता 2x² + x - 3, 1/2 को स्क्वायर रूट कर दिया प्लस कॉन्स्टेंट, इतना आंसर बड़ा आसानी से आ जाता है। लेकिन हम और आगे भी जो क्वेश्चन लगाएंगे वो इसी प्रोसीजर से जनरल केस भी लगाएंगे कि इधर लीनियर एक पावर हो, इधर 2 पावर हो क्वाड्रेटिक, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसके लिए आप इस पूरे मेथड को देख लीजिए। तो अब ए और बी की जो वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन नंबर 1 जो यहाँ पर माना था वहाँ पर ये पुट कर देंगे। तो 4x + 1 = ए की जगह पर 1 रख दें और बाकी जैसा है वैसा ही लिख दें, और बी की जगह पर 0। अब इस वैल्यू को उठा के हम इक्वेशन नंबर जो यानी न्यूमरेटर ये है यहाँ पर i की वैल्यू में रख दें। तो i में जहाँ पर न्यूमरेटर है तो उसके यहाँ पर ये रहा, हालांकि ये वैल्यू जो रखी जा रही कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये 0 है दूसरा टर्म। लेकिन अगर 0 ना होता तो हम इस ये डिनोमिनेटर में जो है फैक्टर, तो इसको हम इसके अपान में भी करते और इसके अपान, 2 टर्म में जाते और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। हालांकि यहाँ पर इसमें ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम फिर सवाल को बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा कि बस ये अपान ये बच जाएगा, जो कि शुरुआत का क्वेश्चन ही बन गया है। इसलिए हमें इस सवाल को अगर लगाना है तो हमें उस ऊपर जो हमने मेथड बताया, जो अब यहाँ पर डिटेल में ठीक से बता देंगे, वही मेथड में, यानी इसको इस तरीके से लगाएंगे, यानी सवाल ही आ गया हमारा जो क्वेश्चन था। तो ऐसे में हम पहले शुरुआत से ही चेक कर लें कि ये वैल्यू जो है डिफ्रेंशिएट करने पे क्या ये मिल रहा है। देखेंगे, मान लेंगे 2x² + x - 3 को t के इक्वल, जब इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 कांस्टेंट है, इंटू में है, बाहर लिख लें, और x² का डिफ्रेंशिएशन 2x होता है, x का dx होता है, और फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, x का डिफ्रेंशिएशन dx, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, t का डिफ्रेंशिएशन dt। इन दोनों में से dx को कॉमन ले लेंगे, 2 × 2 4 बन जाएंगे, 4x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x + 1 बचेगा, dx को कॉमन लेने पर dt। तो देखें टोटल वैल्यू ये यहाँ पर 4x + 1 dx, यहाँ पर हम dt रख देंगे, तो हमारा i की वैल्यू हो जाएगी अब dt/√t हो जाएगी, जिसको पावर स्क्वायर रूट की अगर हटाते हैं तो पावर हो जाएगी t की 1/2 हो जाएगी, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर -1/2 हो जाएगा, और जब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक पावर जुड़ जाती है, और जितनी पावर होती है उतनी अपान में होता है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे, पावर t की हो जाएगी 1/2, अपान में भी 1/2 होगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ये 2 का ऊपर डबल अपान में, तो 2 का ऊपर जाके इंटू हो जाएगा, 1/2 हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, t की वैल्यू रख दीजिए, ये आंसर पहले ही बताया था वैसे ही आ चुका है, 2x² + x - 3 ये वैल्यू t की थी, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप यहाँ से जो है वो इस क्वेश्चन को इस तरीके से कंप्लीट करें। ये प्रोसीजर आप जनरल केस में जो है यूज़ कर सकते हैं, जब यहाँ पर इसे t मानने पर dt ऊपर ना मिले, तो उस केस में है उसको बनाने के लिए और 2 टर्म में बांटने के लिए है, जो आगे के क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर हम 17 लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। ये फंक्शन है x + 2/√x² - 1 और dx। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पूरे को अगर t माना तो dt नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका तो 2x आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिए x आ जाएगा, लेकिन 1 का 0 हो जाएगा, हमें 2 नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में हम पूरे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को इस तरीके से मानते हैं x + 2 को, तो a × dy/dx विदाउट रूट डिनोमिनेटर x² - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये 2x हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, प्लस का भी। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 डाल के छोड़ देते हैं और आगे इसको ले जाते हैं a b की वैल्यू को निकालने के लिए। इसका इंटू इसमें करेंगे तो 2ax हो जाएगा, प्लस का b मिलेगा। तो कंपेयर करेंगे तो x को कोफिशिएंट 2a मिल रहा है, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट नहीं लिखा तो 1 होता है, और इधर ऐड हो रहा है प्लस का b, और यहाँ पर ऐड हो रहा है 2, तो b की वैल्यू मिल गई है और a की वैल्यू भी 1/2 आ गई है 2 को ट्रांसपोज करने पर। इन वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में जब पुट करेंगे तो x + 2 जो हमारा चल रहा था, उस x + 2 जो चल रहा था, तो उसकी वैल्यू a की जगह पर 1/2 डाल दो, ये 2x ऐसे लिखा रहने दो, 0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, b की जगह उसकी वैल्यू 2। हालांकि सॉल्व करोगे 2 से 2 कट के इतनी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसे सॉल्व ना करें बल्कि एज इट उसको वहाँ पर लिख दें, तो i की वैल्यू हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, आप अगर प्रैक्टिस होने लगे तो इसे बिना माने डायरेक्ट भी आप कर दिया करें,
इसको डायरेक्ट कर दें कि इस तरीके से बांट के हमें लिखना है। लेकिन जब कुछ क्वेश्चन बड़े होते हैं यहाँ पर न्यूमरेटर में टर्म 3 होते हैं, तो उसके लिए फिर हमें इस प्रोसीजर को अप्लाई करना पड़ता है। इसे तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, तो वो टर्म को अलग अलग बांट देते हो जाता। तो प्लस का साइन जहाँ से है वहाँ से हम इसे बांटना शुरू कर रहे हैं। तो अभी से ही मतलब स्टार्टिंग हो चुकी है, हालांकि इसमें उन सवालों में कुछ भी नहीं था, लेकिन आगे कुछ सवाल होंगे उनमें हमें इसमें ये रूल अप्लाई करना कंपलसरी हो जाएगा करीब करीब। तो अब इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट कर देंगे, यानी लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, और इसमें जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर लिख लेंगे। और 2 भी था, 2 को बाहर ना लिखें क्योंकि हमने इस तरीके से बनाया इसको कि अगर डिनोमिनेटर में ये x² - 1 को t मानेंगे तो वो dt बन जाएगा, इसलिए 2 को बाहर नहीं किया। प्लस फिर इसको जब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं 2 इंटू में कांस्टेंट से बाहर कर लीजिए। बाकी हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला बन गया है, क्योंकि ये x का स्क्वायर है, इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसके लिए हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि 1/√x² - a², तो ये वैल्यू होती है log ऑफ x प्लस का स्क्वायर रूट x² - a²। तो इसको हम इस फार्मूले से अगले स्टेप में लगा देंगे। यहाँ पर के लिए हम इसको t मान रहे हैं, तो वही dt मिल रहा है, यानी x² - 1 को x² - 1 को अगर t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x, x का dx हो जाएगा, 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, t का डिफ्रेंसिएशन dt। तो हमारे पास 2x dx था, उसकी जगह पर हम dt रख देंगे यहाँ पर न्यूमरेटर में, और बाकी हमने t माना था। तो i के इक्वल ये पूरा हमारा क्वेश्चन चल रहा था, तो i = 1/2 बाहर था, और ऊपर dt हो गया, और अपान में √t हो गया। और प्लस अगला टर्म है, उसमें +2 पहले से है, और फिर हमने बोला था कि इस वाले फार्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बस x की यहाँ पर t, और नहीं x की यहाँ पर x है, और a की जगह पर 1 है हमारा, बस इतना ध्यान रखना है। और इस फार्मूले को लगाएंगे तो log ऑफ x होगा प्लस √x² - 1² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर ऐड कर लेंगे लास्ट में। तो 1/2 ये रूट हटाएंगे तो पावर 1/2, जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे पावर माइनस के 1/2 हो जाएगी, प्लस 2 log ऑफ x प्लस का स्क्वायर रूट x² - 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/2 t की पावर। अब इसका इंटीग्रेट जब करेंगे तो पावर -1/2 इसमें एक ऐड कर लेंगे, उतने से ही डिवाइड हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम यहाँ पर x² - 1 प्लस का c, ये पावर जो है वो पावर 1/2, और अपान में पावर 1/2 है। 2 log ये कंप्लीट हो चुका है, बस हमें कुछ कैलकुलेशन करना है, इंटीग्रेट करने को बोला गया था, सो हो चुका है। 2 ये डबल अपान में है, तो 2 का ऊपर इंटू कर दें, 1/2 से 1/2 ऐसे भी काट सकते हैं, तो इसमें डबल अपान में 2 का ऊपर जाके इंटू कर दें, और 1/2 हटाएंगे तो स्क्वायर रूट कर सकते हैं t। और अगला टर्म हम ऐसे लिख देंगे log ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट x² - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। 2 से 2 कैंसिल हो गया, t की वैल्यू जो हमने अपनी लेट की थी उसको वापस कर दें, प्लस 2 log ऑफ x प्लस का स्क्वायर रूट x² - 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18 है। 18 ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 18 को हम देख रहे हैं, जिस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है वो है 5x - 2 अपान 1 + 2x प्लस का 3x²। इसको हम थोड़ा सा जल्दी से लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर, इसमें जो न्यूमरेटर है हमारा यहाँ पर 5x - 2, इसे लिख सकते हैं a × dy/dx 1 + 2x प्लस 3x² प्लस b। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 2 हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएट x का 1 हो जाता है। इसमें पावर आगे जाएगी तो 2 और 3 का इंटू होगा तो 6x हो जाएगा, ये प्लस का भी। और इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे, इक्वल चल रहा है 5x - 2 को, और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस का 6a x प्लस का b। और a और b के जो कॉफिशेंट हैं यहाँ पर, a और b के जो टर्म है मीन्स कांस्टेंट टर्म, इनको एक साथ लिख दें, यानी 2a प्लस b को, क्योंकि हमें देख रहे हैं दो पॉलिनोमियल अगर इक्वल होते हैं तो उनके जो कॉफिशेंट होते हैं x की पावर के वो इक्वल होते हैं। तो x कॉफिशेंट यहाँ पर 6a है, और लेफ़्ट हैंड साइड में x कॉफिशेंट 5 है, और देख रहे हैं जो कांस्टेंट टर्म है 2a प्लस b है, और इधर है माइनस का 2। तो यहाँ से a की वैल्यू हम निकाल पाए हैं 5/6, और इस a की वैल्यू को जब यहाँ पर
हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये वाली वैल्यू को 5/6 को, तो फिर हम b की वैल्यू को फाइंड कर सकेंगे। ये 2 से कैंसिल हो गया 6 3 टाइम्स, और इसको ट्रांसपोज करेंगे 5/3 को, तो b की वैल्यू मिल जाएगी -2 माइनस का 5/3। अपान बंद करते हुए इसमें एलसीएम जब 3 लेंगे तो 3 का इधर इंटू हो गया 2 में, तो -6 -5 माइनस का 11/3 हो गया b की वैल्यू। ये a और b की इन वैल्यूज़ को हम उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो हमारा न्यूमरेटर जो कि 5x - 2 था वो हो जाएगा। a की जगह पर है 5/6, 2 प्लस का 6x और प्लस b की जगह पर माइनस का 11/3 है। अब इस न्यूमरेटर की वैल्यू को की जो है उस पर ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो i की वैल्यू हमारी हो जाएगी 5/6, 2 प्लस का 6x माइनस 11/3 और dx। इस क्वेश्चन में हमें ये इस प्रोसीजर को अप्लाई करना ही पड़ेगा, और इस यहाँ से माइनस या प्लस हो रहे हैं वहाँ से आप सेपरेट कर लेंगे। मेरे ब्रैकेट में इस प्लस को नहीं देखना है हमको, जो बाहर है ब्रैकेट के, तो 2 टर्म में इसको बांट लेंगे, यानी ये अपान में ये और ये अपान ये। तो पहला जो टर्म होता है वो तो लीनियर होता है और दूसरा जो है कांस्टेंट होता है। और यहाँ पर देखा कि डिनोमिनेटर में पहली बार स्क्वायर रूट नहीं है, तो दूसरा टर्म माइनस और 11/3 और होल अपान में ये हो जाएगा, यानी 1 प्लस का 2x प्लस का 3x²। तो स्क्वायर रूट हो या ना हो, इसको एक ही इसी प्रोसीजर से सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन को अप्लाई करके अंदर दोनों टर्म पर इंटीग्रेशन यानी लीनियर प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करें। जो कांस्टेंट होंगे उनको हम बाहर लिख देंगे 5/6, और अलग अलग टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे। 2 प्लस 6x ये ब्रैकेट dx अपान में 1 प्लस 2x प्लस का 3x² माइनस 11/13, यानी हम लीनियर प्रॉपर्टी का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं 1 प्लस 2x प्लस का 3x² dx। तो ये सवाल में अक्सर ऐसे ही होगा कि ये पहले वाला जो है वो उसको अगर t मानेंगे तो ऊपर हमारा ये dt बन जाएगा। 2x प्लस का 3x², इसको हमने t मान लिया तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, 1 का तो 0 हो गया और इसका 2 कांस्टेंट बाहर में ले लेंगे, x का 1 हो जाएगी तो 2 आ गया ये, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2 और पावर आगे आ जाएगी तो 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6x और x का dx हो जाएगा और t का डिफ्रेंशिएशन dt हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमें ऊपर मिल रही थी, इसके यहाँ पर हम dt रख देंगे तो हमारा i की वैल्यू इक्वल हो जाएगी 5/6 जो कि बाहर चल रहे थे dt/t और -11/3। और ये चूँकि ऊपर एक पावर में है नीचे क्वाड्रेटिक है तो इसे होल ऑफ स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और उसके लिए बता चुके हैं पिछले सवालों में कि x² का जो कोफिशिएंट है 1 बनाना होगा। उसके लिए 3 को यहाँ से पूरे ब्रैकेट से हम बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पर x² मिलेगा, उससे पहले लिख दिया। इसमें 3 बाहर निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा और x, और यहाँ पर 3 बाहर निकालेंगे तो 1/3 हो गया। इससे हमें कॉमन ले लिया था dx, और इसको बिल्कुल बाहर कर देंगे। इस 3 के साथ ये मल्टीप्लाई होकर इसको 9 कर देगा 5/6। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, और यहाँ पर मॉडुलस लगा लें, अच्छी सी बात है, नहीं तो अंडरस्टूड होता है। और ये 11/9 को 3 को बाहर ले लिया। हमें होल ऑफ स्क्वायर बनाना है इसको, तो होल ऑफ स्क्वायर बनाने के लिए x² कोफिशिएंट बना चुके हैं। उसके बाद x का कोफिशिएंट जो 2/3 है, तो 2/3 का जब हाफ करेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 से इंटू कर लें तो बचेगा 1/3। तो 1/3 का स्क्वायर यहाँ पर हमें ऐड करना पड़ेगा। जितना ऐड कर रहे हैं उतना सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, लेकिन अगले टर्म में पहले हम इस टर्म को पहले से प्लस वाला लिख लें। माइनस का ये हमने ऐड किया है 1/3, लेकिन इसका होल ऑफ स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, यानी हमने 1/9 को ऐड किया था, तो 1/9 को सब्सट्रैक्ट कर दिया तो हमारा ये कंप्लीट होता है। यानी जितना था उतना ही हमने लिखा है, एक्स्ट्रा हमने नहीं लिखा है। लेकिन ये शुरू के जो तीनों टर्म है मिलके होल ऑफ स्क्वायर बना देंगे। यहाँ पर t की वैल्यू वापस कर देंगे हम 5/6 log ऑफ t की वैल्यू मॉडुलस 1 प्लस 2x प्लस 3x² का, और -11/9 जो पहले से लिखे हुए थे, और यहाँ पर हमें 1/, ये तीनों टर्म मिल के बना देंगे होल ऑफ स्क्वायर। ये x का स्क्वायर x प्लस, यहाँ चूँकि प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे, और 1/3 इसका स्क्वायर, और इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे 9 एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पर ये 9 3 टाइम्स आएगा, तो 3 माइनस का 1 आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा, जो अगली स्टेप में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर लिख रहे हैं i = 5/6, ये कंप्लीट हो चुका था। लॉग ऑफ मॉडुलस, और इसकी जो भी वैल्यू थी 1 प्लस 2x प्लस का 3x² मॉड था। अब -11/9, और हमें अभी इसको इंटीग्रेट करना है
1/, ये है x+1/3 होल ऑफ स्क्वायर, और जो ये हमारा 2/9 आया है तो इसको हम लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं √2/3, 2 को लिख सकते हैं √2 और 9 को 3 का होल ऑफ स्क्वायर कर दें। अब ये इसको हम डायरेक्ट या इसको कुछ लेट कर लेते हैं, यानी x+1/3 को कुछ नया वेरिएबल z मान लेते हैं या y मान लेते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dx वन का इसका 0 हो जाएगा, z का dz हो जाएगा। तो i की वैल्यू हो जाएगी 5/6 लॉग ऑफ, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस नोट करके यहाँ पर लिख देना है फर्स्ट टर्म को। सेकंड टर्म जो है उसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने, इंटीग्रल करने रह गया है। dx की यहाँ पर तो dz यहाँ पर लिखना है, और इसको हमने z माना है तो z² प्लस का √2/3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसमें जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो 1/x² प्लस a² का लगाएंगे, और ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a, यानी यहाँ पर वेरिएबल का स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर हो, स्क्वायर रूट ना हो, तब ये फार्मूला लगा देंगे। तो i = 5/6 लॉग ऑफ मॉडुलस 1 + 2x + 3x² माइनस 11/9, और यहाँ पर 1/a मतलब जो भी हमारा कांस्टेंट है, यानी √2/3 उसको लिखना है। tan इनवर्स जो भी वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ पर अपना z है तो z/√2/3 a रखना है, एक यहाँ पर √2/3, और प्लस इंटीग्रेशन कंप्लीट होता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट को ऐड करेंगे। अब इसको थोड़ा बहुत हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1 + 2x प्लस का 3x² मॉडुलस, और माइनस का ये पलट जाएगा तो 3 डबल अपान में है तो 11/9 × 3 ऊपर पहुँचेगा अपान में √2। tan इनवर्स z की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, यानी x+1/3, और इसकी वैल्यू है √2/3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर 3 कैंसिल कर देगा 9 को 3 टाइम्स, तो ये वैल्यू हो जाएगी 5/6 लॉग ऑफ मॉडुलस 1 + 2x प्लस 3x² माइनस का 11/3 √2, और ये 3 को ऊपर हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं इस ब्रैकेट के tan इनवर्स, और 3 को एलसीएम लेंगे तो 3x + 1 हो जाएगा, यहाँ √3/2 होगा, ये सॉरी √2/3 होगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमारी लास्ट स्टेप है 5/6 लॉग ऑफ 1 + 2x प्लस 3x², इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है, माइनस 11/3 √2, tan इनवर्स जो बचा है वही लिख रहे हैं, 3x + 1 अपान में √2 है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ पर सवाल कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी।